नमस्कार भाइयों। एक भाई हैं जो हमारे पास ही हैं, लखनऊ से आए हैं और ये जो है कि बहुत ज़्यादा वीरनाश करके, बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करके अपने शरीर को काफ़ी क्षति पहुंचा लिए थे, काफ़ी नुकसान पहुंचा लिए थे। और फिर जब क्षति पड़ा शरीर पे, जब शरीर पे नुकसान हुआ वीरनाश का, तो पूरा पेट खराब हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, बवासीर हो गया है ना भाई जी। हाँ। बवासीर भी हो गया था और लिंग से भी कुछ समस्याएं हो गई थी, लिंग में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, जैसे छोटापन, वीर्य का पतलापन है ना भाई जी। हाँ। वीर्य का भी पतलापन हो गया था और ये सब जो है कि इस तरह की समस्याएं हो गई थी। तो फिर जब इसके इलाज करवाने ये गए किसी लखनऊ में डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे जो है कि डॉक्टरों ने काफ़ी लूटा है ना भाई जी। हाँ। काफ़ी ज़्यादा इनको जो है कि लूटा है डॉक्टरों ने। और क्या हुआ था भाई, थोड़ा कुछ बताएंगे आप अपनी तरफ से। सबसे पहले हम तो वहाँ गए, तो फिर वहाँ यानी कि डॉक्टर ने मेरे बारे में यानी कि काफ़ी चीज़ यानी कि पूछा, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे यानी कि दवा दी। और फिर दवा का तो कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा था, जो कि मैं उसे नहीं दे सकता था। उसके बाद मेरा मतलब कि वहाँ पर थेरेपी चला, और फिर यानी कि थेरेपी के बाद वहाँ मुझे एक कोर्स का वहाँ पर यानी कि 50 से 50,000 रुपये होते थे। और फिर वैसे करके हमने यानी कि 3 लाख रुपये वहाँ पर हमने बर्बाद किए। 3 लाख रुपया तक आप बर्बाद कर दिए सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर के चक्कर में। तो ये भाई जी 3 लाख रुपया सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर के चक्कर में बर्बाद किए। और फिर बंधु आपको समाधान कैसे मिला, मतलब किस तरह से आप अपने आप को इस रोग से बाहर निकाल पाए, क्या आपको रिलीफ मिला वहाँ पे? जी नहीं, रिलीफ तो मुझे वहाँ से 1% भी नहीं मिला। 1% में रिलीफ? और नहीं तो हम मेंटली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। और तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि तो अब मेरा लाइफ क्या होगा इसके बाद। तो आप वहाँ पे रिलीफ नहीं मिला, फिर आपको आराम कैसे मिला? उसके बाद मुझे YouTube पर ब्रह्मचर्य के बारे में मालूम चला जी। तब हमने बहुत सारे वीडियोस देखे, जैसे कि मंथन का हो गया, अग्निदेव आर्या का हो गया, फिर तो आपका भी वहाँ पर वीडियोस हैं, अवेलेबल हैं। तो फिर हमने ब्रह्मचर्य को फॉलो करना शुरू कर दिया, और तो आज मेरा 7 महीने ब्रह्मचर्य का कंप्लीट हो चुका है। 7 महीना है ना। अच्छा, 7 महीने आपको कितना % लाभ मिला कुछ बताएंगे, ताकि जो भाई लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, है ना। 7 महीने में हमें बहुत सारे बेनिफिट मिले। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गया। हाँ। और मेरा बात करने का तरीका भी काफ़ी चेंज हो गया। हाँ। अच्छा, और बवासीर वगैरह आपका? बवासीर भी मुझे पूरी तरीका से ठीक हो गया। बवासीर केवल ब्रह्मचर्य से आपका बवासीर पूरी तरह ठीक हो गया? हाँ। कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो गया है? हाँ, कॉन्स्टिपेशन। बचे वो कुछ 30% समस्याएं थे जिसका समाधान के लिए हमारे पास आए हैं ना भाई जी। हाँ। तो इनका लगभग 70% है ना भाई जी। हाँ। लगभग 70% तक इन्होंने अपने समस्याओं को ठीक कर लिया है ब्रह्मचर्य का पालन करके। केवल ब्रह्मचर्य का पालन से इन्होंने अपने 70% समस्याओं को ठीक किया है भाई जी। अच्छा, ये आपका जो आपका मतलब बोलने की जो परेशानी है, जो बोलने में आप असमर्थ हैं, जो आवाज आपका फंस के आता है, रुक के आता है, ये आपको मतलब जन्म से है या वीरनाश के बाद शुरू हुआ है? जी नहीं, मेरा जन्म से तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब मैंने वीरनाश करना शुरू कर दिया, उसके बाद मुझे बहुत सारे यानी कि परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि जब भी कोई मुझे यानी कि कॉल भी करता था, तो फिर उनसे बात करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी। और फिर मेरा ये वाला समस्या यानी कि दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता गया। वीरनाश के बाद ये बढ़ गया था। भाई साहब बता रहे थे कि जब ये वीरनाश किए तो बहुत ज़्यादा इनको समस्या जो कि बोलने में होने लगा, मतलब बोल ही नहीं पाते, बिल्कुल बोल ही नहीं पाते थे। और बोलना हो कुछ और तो कुछ और बोल जाते थे ना भाई जी। बोलना कुछ और बोल जाते थे कुछ और, बहुत समस्या हो गया था बोलने में। अब ब्रह्मचर्य का पालन करने से लगभग 70% सुधार आया है ना भाई जी। आप सुन ही रहे हैं कि भाई साहब अब बोल पा रहे हैं, अच्छा ही बोल पा रहे हैं। लेकिन पहले जो कि बोल ही नहीं पाते थे काफी ज्यादा, और डिप्रेशन में भी चले गए थे। डिप्रेशन का भी ट्रीटमेंट ले चुके हैं भाई साहब। डिप्रेशन का भी आप लखनऊ में बड़े बड़े डॉक्टर से डिप्रेशन का भी इलाज करवाए हैं ना भाई जी। और वहाँ पे कोई विशेष रिलीफ नहीं मिला, अनेकों प्रकार के जांच भी करवाए हैं, शायद 4-5 लाख रुपए इन्होंने अपने शरीर के पीछे खर्च किया और कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मचर्य से लगभग 70% तक रिलीफ मिला है ना भाई जी। 70% तक रिलीफ मिला है ब्रह्मचर्य से। सोचिए भाई साहब, 4-5 लाख रुपया खर्च हुआ,
कुछ नहीं मिला, 4-5 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी शरीर को कुछ नहीं मिला, कोई बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन मात्र ब्रह्मचर्य का पालन करने से 70% तक लाभ मिला। उसके बाद जो बचे हुए समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए हमारे पास आए। और अब यहाँ पे आके आपको कैसा लग रहा है भाई जी? यहाँ के बाद मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि यहाँ दवाई के साथ साथ योग से भी हमने काफ़ी अभ्यास किया, जिससे मुझे पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर आराम महसूस हुआ। तो बोलने में थोड़ा परेशानी होता है भाई जी को, लेकिन पहले तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, अब काफ़ी हद तक कम हुआ है और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का शरण में है तो दुख की कोई बात नहीं है, चिंता कोई बात नहीं है, धीरे धीरे निकल जाएंगे। अच्छा भैया जी, आप भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भाई लोग वीडियो देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? भाइयों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि तो कभी भी इस तरह के डॉक्टर के चपेट में ना आए। जितने भी आप भी यानी कि पोस्टर यानी कि लगे हुए देखते हैं कि भाई हकीम से मिलिए, ये दूसरा कोई यानी कि सेक्स के वैद्य से मिलिए, तो फिर इस तरह के डॉक्टरों के चपेट में ना आए। ना तो इनके पास कुछ भी इलाज होता है और फिर नहीं इनके पास कुछ भी आइडियाज होते हैं। इनके पास ना तो कोई इलाज है ना कोई समाधान है, बस ये लूटते हैं हम लोगों को, है ना। तो देखिए बंधु, मैं भी बार बार कहता हूँ कि इस तरह के जो डॉक्टर्स हैं बहुत मतलब दुष्ट टाइप के डॉक्टर होते हैं, इनके पास बिल्कुल भी ना जाए बंधु। अगर आपको इस तरह की समस्या है, गुप्तांग से संबंधित समस्या है, पेट से संबंधित समस्या है, धीरे से संबंधित समस्या है ना, तो आप जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ब्रह्मचर्य का पालन से आपके जो भी समस्याएं उत्पन्न हुए, वीर्यनाश से तो उत्पन्न हुआ है ना बंधु, वीर्यनाश से समस्याएं हैं तो ब्रह्मचर्य से ठीक हो जाएंगे। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हैरान होने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल निराश ना हो, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखिए अब जो भाई साहब हैं ये बोल नहीं पा रहे थे, बिल्कुल इनका बोलना बंद हो गया था, घर वाले परेशान हो गए थे कि हो क्या गया, लेकिन अब बोल पा रहे हैं, लगभग 70% तक आराम हो गया है इनके समस्या में केवल ब्रह्मचर्य से। और हम अब योग आदि सिखा रहे हैं इनको, ओम का भी उच्चारण करवा रहे हैं ताकि इनका जो आवाज़ है वो क्लियर हो जाए। ओम का उच्चारण अभी शुरू करवाए हैं हम इनसे, और बहुत जल्द इनका जो है कि आवाज़ क्लियर हो जाएगा, ये पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे एक दिन धीरे धीरे। तो बंधु आप भी बिल्कुल ना घबराएं, आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। और भाई साहब का जो अनुभव है, जो इनका स्टोरी है, इससे आप थोड़ा सीख लीजिए और समझ लीजिए कि बंधु इस तरह का कोई चिकित्सा नहीं है, कोई औषधि बनी ही नहीं है। मैं कई वीडियो में आपने कह चुका हूं कि इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई औषधि नहीं जो आपको मतलब ठीक कर सके। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई औषधि नहीं जो आपको ठीक कर सके। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। आप चाहे कितने भी अच्छे परिवार से, कितने भी बड़े परिवार से, कितने भी बड़े खानदान से हैं, कोई भी दवाई आपका मदद नहीं कर सकता, पैसा इसमें आपके काम में नहीं आएगा। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा, और ब्रह्मचर्य का पालन करके ही आपको इस रोग से मुक्ति मिलेगा। ये भाई साहब हैं 5 लाख रुपया खर्चा कर चुके हैं लेकिन कुछ नहीं मिला है। तो बंधु आप भी थोड़ा सावधान रहिए, सतर्क रहिए उस डॉक्टरों से, और एक समझ बनाइए कि ब्रह्मचर्य वाकई में एक अद्भुत औषधि है, अद्भुत है। तो बंधु मैं कहना चाहूँगा कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए और अपने रोग दोष को दूर करिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।